अभी शमशीर कातिल ने न ली थी अपने हाथों में, हजारों सिर पुकार उठे कहो दरकार की तुम्हें। नमस्कार, स्वागत है आपका महबूब की गली में। आइए आज आपको सुनाते हैं इतिहास के कुछ ऐसे अनकहे पन्ने जो हमें स्वाधीनता का मतलब स्पष्ट रूप से समझाते हैं। बात एक ऐसे क्रांतिकारी की जिनका खौफ अंग्रेजी हुकूमत में इतना था कि उनके मरणोपरांत उनके मृत शरीर के पास जाने की हिम्मत किसी अंग्रेज में नहीं थी। सैकड़ों गोलियां अंग्रेजों ने चलाई थी उन पर, लेकिन किसी भी गोरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उनके 100 को हाथ लगा सके। हिंदुस्तान की मिट्टी में जन्मे उस क्रांतिकारी योद्धा ने कसम खाई कि मैं आजाद ही रहा हूं और आजाद ही रहूंगा। उस महान क्रांतिकारी योद्धा का नाम था आजाद, पिता का नाम स्वाधीन, घर जेल खाना। ये मात्र 3 पंक्तियां किसी भी भारतीय के लिए श्रीमद् भागवत के श्लोक के बराबर। अब बताने की जरूरत नहीं कि आजाद कौन थे, लेकिन आइए जानते हैं चंद्रशेखर आजाद की जिंदगी से इतिहास के वो पन्ने जिसे सुनकर देश के प्रत्येक नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो जाए। आजाद का पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। पिता सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। उनका जन्म 23 जुलाई 1906 को उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के बदरका गांव में हुआ था। आजाद बचपन से ही भारत की आजादी को लेकर दीवानगी की हद तक गंभीर थे। इनका पूरा बचपन मध्य प्रदेश में बीता। सन 1922 में इनकी मुलाकात राम प्रसाद बिस्मिल से हुई और ये क्रांतिकारी बन गए। क्रांति की लहर तो उनके दिलो दिमाग में जालियांवाला बाग नरसंहार से ही उमड़ रही थी। देश में क्रांति की अलख जिंदा रखने के लिए वे और उनके साथी सरकारी खजाने लूटा करते थे। जिन लूट कांड में काकोरी कांड सबसे प्रमुख है, वे क्रांतिकारी आंदोलन के लिए धन जुटाने की कवायद में 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में ट्रेन पर ले जाया जा रहा अंग्रेजी हुकूमत के खजाने को लूटने के ऐतिहासिक ऑपरेशन को अंजाम दिए। इस घटना में उनके कई घनिष्ठ साथी शहीद हो गए। अंग्रेजों द्वारा की जा रही क्रूरतम दमनात्मक कार्यवाहियों के बीच 1928 में उन्होंने अपने संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द रिवोल्यूशनरी शीर्षक घोषणा पत्र में सोशलिस्ट शब्द जोड़कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन आर्मी का गठन किया। तो कमांडर इन चीफ के तौर पर साफ ऐलान किया था, हमारी लड़ाई आखिरी फैसला होने तक जारी रहेगी और वह फैसला है जीत या मौत। बात 17 जनवरी 1931 की। उनके ऊपर इनाम की घोषणा कर दी गई, लेकिन अपने जान की परवाह किए बगैर वे असेंबली कांड में आरोपित मृत्यु दंड पाए गए 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की सजा कम कराने के प्रयास में लगे थे। इस सिलसिले में वे उत्तर प्रदेश के हरदोई जेल में जाकर गणेश शंकर विद्यार्थी से मिले। उनके परामर्श पर वे इलाहाबाद गए और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। उनके आवास आनंद भवन में भेंट करके तीनों क्रांतिकारियों की फांसी को उम्र कैद में बदलवाने के लिए जोर डाला, परंतु नेहरू ने आजाद की बात नहीं मानी तो वे नेहरू जी से बहस कर बैठे। नेहरू जी ने क्रोधित होकर उन्हें वहां से फौरन चले जाने को कहा। तत्पश्चात वे अपनी साइकिल से पास ही के अल्फ्रेड पार्क की तरफ चले गए। अल्फ्रेड पार्क, जो कि अभी आजाद पार्क के नाम से जाना जाता है, वहां अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर ही रहे थे। तब तक किसी ने उनके वहां होने की खबर अंग्रेजी पुलिस को दे दी। तब सीआईडी का एसएसपी नॉट बाबर जीप से भरी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गया। फिर दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। चंद्रशेखर आजाद ने जितनी गोलियां चलाई, हर बार अचूक निशाने पर लगी और कोई ना कोई वर्दीधारी मारा गया। दहशत के कारण अंग्रेज भी पैर के पीछे छुप चुके थे। एक अकेले क्रांतिकारी के सामने सैकड़ों अंग्रेज सिपाहियों की टोली बौनी साबित हो रही थी। आजाद ने 15 वर्दीधारियों को अपना निशाना बनाया, लेकिन अब उनके पास आखिरी गोली बची थी। वो चाहते तो एक और अंग्रेज अधिकारी को अपना शिकार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने कसम खाई थी कि जीते जी उन्हें कोई अंग्रेज हाथ नहीं लगा पाएगा। इस कसम को पूरा करने के लिए आखिरकार उस महान योद्धा ने वह फैसला लिया जिससे वह हमेशा के लिए आजाद हो गए। चंद्रशेखर आजाद ने पिस्टल की आखिरी गोली अपने कनपट्टी पर चला दी और वही पैर के नीचे हमेशा के लिए अमर हो गए।
आजाद की मुखबिरी एक बड़े नेता ने की थी। यह बात आज भी भारत सरकार के सुरक्षित फाइलों में दफन है। उनके शहादत दिवस पर अभी भी उक्त पार्क में उत्सवी माहौल दिखाई देता है, लेकिन लगता है कि देश के सत्ताधीशों को यह माहौल भी अच्छा नहीं लगता। तभी उन्होंने वहां लगाई गई आजाद की प्रतिमा के पास पहुंचकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करना भी निःशुल्क नहीं रखा। बात यहीं खत्म नहीं होती। सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही एक नेत्री ने तो हमारे वीर शहीद को डकैत और आतंकवादी भी कह दिया था। लेकिन सत्ता की भूख ने इस बात का किसी को विरोध नहीं करने दिया। लेकिन सियासत के तमाशे पर तमाचा मार लहू को अब उबलना आ गया है। खैर, निष्ठुर आलोचना और स्वतंत्र विचार, ये क्रांतिकारी सोच के 2 अहम लक्षण। कहते हैं, इनकलाब की आवाज जब भी चट्टान हिलाती है, समझ लेना ये आवाज हिंदुस्तान से आती है। जय हिंद।